हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSE ऑफिशियल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंटरनेट क्या होता है, यानी कि व्हाट इज इंटरनेट के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। और पिछली क्लास में हमारे कुछ हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स थे, इंटरनेट की हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने क्लियर नहीं किए थे, और आज की इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और इसी तरह आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हिस्ट्री, यानी कि कंप्यूटर जो इंटरनेट की हिस्ट्री है उसको समझने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी अमेरिका के द्वारा की गई थी। अब अमेरिका में एक मकसद था शुरुआत करने का। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंटागन अमेरिका की रक्षा करने के लिए की गई थी। यानी कि युद्ध के समय क्या होता है, कभी कभी जो दो देशों के बीच अगर कोई युद्ध होता है या कोई लड़ाई होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी अगर गुप्त सूचना होती है और कहीं भेजनी होती है तो उसको हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करके नहीं भेज सकते, क्योंकि वो व्यक्ति उस सूचना को लीक भी कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको लीक आउट भी कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा सारी सूचनाओं को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें ना कोई किसी व्यक्ति का रोल होगा ना कुछ होगा। तो डायरेक्टली हम इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर संचार की व्यवस्था और किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी मकसद से यहाँ पर इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी ही जो सूचनाएं थी, इन्हीं सूचनाओं को भेजने के लिए इंटरनेट को यूज़ किया जाता था। गवर्नमेंट के लिए इसकी अथॉरिटी थी कि गवर्नमेंट इसको यूज़ कर सकती है या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आम जनता के लिए इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आम जनता के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई सन 1989 में। इंटरनेट को आम जनता के लिए अवेलेबल करा दिया गया, जिससे कि आज आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्लासेस भी कर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इसका मतलब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहा हूँ और आप उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, आप उस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। यही होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम किसी डेटा को ट्रांसफ़र करना या किसी फाइल को अपलोड करना या एक जगह से दूसरी जगह पर बातचीत करना या किसी डेटा को भेजना, तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। और ये सुविधा हमें सन 1989 में मिली थी। तो यहाँ पर यह है इंटरनेट की शुरुआत का एक छोटा सा टॉपिक। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर विटन सर्फ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। विटन सर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं, विटन सर्फ कुछ इस तरीके के साइंटिस्ट थे। इन्होंने यहाँ पर TCP और IP नेटवर्किंग प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया था। यानी कि आप देख सकते हैं इनको इंटरनेट के जनक कहा जाता है। अब TCP और IP क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो उसको भी सीखेंगे। लेकिन जिन्होंने शुरुआत की थी वो विटन सर्फ थे। इनको इंटरनेट के जनक के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरीके से कंप्यूटर के जनक को चार्ल्स बेबेज के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से विटन सर्फ को इंटरनेट के जनक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्लास में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, यानी कि सबसे पहले जो सर्विसेज इंटरनेट पर अवेलेबल कराई गई थी वो कुछ ये सर्विसेज थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज के समय में आप ईमेल या जीमेल या मेल जो भी करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। आगे आने वाली क्लासेस में हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, जीमेल, ईमेल, मेल क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर किसी लेटर या फिर किसी सूचना या किसी इंफॉर्मेशन को भेजना या किसी डेटा को भेजना ही इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि किसी एक कंप्यूटर से या किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर डेटा को ट्रांसफर करना ही FTP कहलाता है। यानी कि किसी डेटा को ट्रांसफर करना ही FTP कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलनेट, ये भी एक टॉपिक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसको भी क्लियर करेंगे कि टेलनेट क्या होता है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई गई है यूजनेट न्यूज़।
यूजनेट न्यूज़ भी यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। आगे आने वाले सभी क्लासेस में इन सभी टॉपिक्स को हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, एक साथ क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्लासेस करते करते थोड़ा सा उन्हें बोर फील होता है, तो वहाँ पर वो क्लास छोड़ के चले जाते हैं। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। आप देख सकेंगे यहाँ पर अब जो वेबसाइट ओपन करते हैं उस वेबसाइट से सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आता है www। अब इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं उन सभी वेबसाइट्स के आगे जो लिखा हुआ आता है वही www है। अब ये जो वेबसाइट्स होती हैं इन वेबसाइट्स की सर्विसेज यानी कि www के द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा शुरुआत की गई है। इसके बिना हम वेबसाइट की होस्टिंग या वेबसाइट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड वेब जो सर्विस है ये भी यहाँ पर अवेलेबल कराई गई थी। तो ये सभी सर्विसेज शुरुआत में इंटरनेट पर अवेलेबल कराई गई थी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही दोस्तों, आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में हम इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर सारी चीज़ों को, ये जो आपकी टेलनेट है, यूजनेट न्यूज़ है, यहाँ पर www है, इन सभी चीज़ों को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।